गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कपूर परिवार को लिविंग रूम में देखकर सिंघानिया परिवार भी जल्दी से नीचे आ गया। जानकी जी ने जब वसुधा जी को देखा तब वह दौड़ते हुए जाकर उनसे लिपट गई। वसुधा जी ने भी जानकी जी को कस के गले लगा लिया। दोनों बचपन के ही दोस्त थी। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को अलग कर तभी वसुधा जी ने भरी आवाज़ में कहा, क्या हम लोगों ने के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं कि तुमने हर्षवर्धन के बारे में बताया तक नहीं। वसुधा जी की बात सुनकर उनकी जानकी जी ने कुछ कहना चाहा, तभी संजय जी ने कहा, मासी क्या सच में जो कुछ भी हुआ 5 साल पहले अंश और ईशानी के बीच में हुआ था उसकी वजह से आप लोगों ने हमसे दूरियां बनाई थी। संजय जी की बात को सुनकर जानकी जी और पूरी सिंघानिया फैमिली उनकी तरफ हैरानी से देखने लगी। वह लोग यह बात जानते थे कि कपूर परिवार को कुछ भी नहीं पता है सिवाय अंश के, पर संजय जी के मुंह से यह बात सुनकर वह लोग समझ गए थे कि संजय जी के पूरे कपूर परिवार को पता चल चुका है कि क्या हुआ था आज से 5 साल पहले। कोई कुछ कहता उससे पहले ही ईशान ने कहा, अंकल अगर आप लोगों को पता चल चुका है तो 5 साल पहले क्या हुआ था तो आप लोग यहीं पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? आप लोग मेरी बहन को अकेला छोड़ क्यों नहीं देते? आपके बेटे ने तो 5 साल पहले इतनी बड़ी तकलीफ देकर छोड़ ही दिया था, तो अब क्यों उसकी ज़िंदगी में दोबारा जाकर उसके दर्द पर नमक छिड़क रहे हैं? ईशान की बात सुनकर संजय जी ने शांति भरी आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा, ईशान तुम बहुत बड़े हो चुके हो बेटा, मुझे पता है तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा टैलेंट है, अपना बिजनेस तुम अकेले चला रहे हो, पर बेटा ज़िंदगी जितनी मैंने देखी है ना तुमने नहीं देखी, इधर आओ मेरे पास। संजय जी की बात सुनकर ईशान ने उनकी तरफ देखा, वह उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, इस वजह से वो चुपचाप उनके पास जाकर खड़ा हो गया। संजय जी ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ईशान तुम्हें पता है ज़िंदगी सिर्फ दूसरों की गलती गिनने पर के लिए नहीं होती बेटा, बल्कि दूसरों को माफ़ करने के लिए भी होती है। संजय जी की बात सुनकर ईशान ने उन्हें घूरते हुए कहा, आप यह सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरी बहन आपके बेटे को माफ़ कर दे, जबकि उसकी गलती माफ़ी के लायक नहीं थी। मेरी बहन पिछले 5 सालों से कुछ भी सहन कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में आदेश से देखा है, उसे अकेले अपने बच्चों को पालते हुए देखा है। जब उसके बच्चे रोते हुए पूछते कि पापा कहाँ हैं, मैंने अपनी बहन को रातों को रोते हुए देखा है। ईशान की बात सुनकर संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशान तुम सब कुछ सिर्फ एक डायरेक्शन से देख रहे हो। जरा मुझे बताना, क्या अंश को पता था कि उसके बच्चे हैं? मेरे सवालों का जवाब का सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। अगर तुम मेरी जरा से भी इज्जत करते हो तो मेरी बात को बीच में मत काटना। संजय जी की बात सुनकर ईशान चुप हो गया। उसने कहा, नहीं। संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अंश को पता था कि ईशानी कहाँ है? ईशान गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं। संजय जी ने फिर दोबारा मुस्कुराते हुए पूछा, क्या अंश ने पिछले 5 सालों में ईशानी को ढूंढने की कोशिश नहीं की? ईशान ने काफ़ी मुश्किल से कहा, बहुत बार की। क्या ईशानी ने एक बार भी अंश को एक्सप्लेन करने का मौका दिया? ईशान ने एक बार भी फिर से गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं दिया। सभी लोग सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। जो कुछ भी संजय जी और ईशान के बीच में बातें हो रही थी, अंश भी इस वक्त चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, उसका फेस एक्सप्रेशनलेस था। ईशानी भी सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उसी दिन ईशानी और अंश के बीच में वह सब कुछ हो भी गया था तो उसमें अंश की कोई गलती थी? ईशान ने कहा, नहीं थी। आप यह सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो अंकल? ईशान को इस तरह से फ्रस्ट्रेट होता देखकर संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है बेटा, तुम बिना किसी गलती के मेरे बेटे पे इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हो, और मैं यह सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि अंश मेरा बेटा है, बल्कि आज जब मुझे सच्चाई पता चली तब मुझे समझ में आया कि जिस दर्द में मेरा बेटा पिछले 5 साल से गुजर रहा है, उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि वह इतना ज़्यादा दर्द झेले। संजय जी की बातों को सुनकर ईशान कुछ कहने ही वाला था कि तभी संजय जी ने कहा, ईशानी हमें आपसे कुछ पूछना है बेटा। ईशानी ने संजय जी की तरफ देखा। बचपन से संजय जी ने ईशानी को अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार दिया था और ईशानी भी उन्हें अपने पापा की तरह ही प्यार करती थी, इसलिए वह चाह कर भी उनकी बात नहीं टाल सकती थी। ईशानी धीमे कदमों से चलती हुई आप उनके सामने आकर खड़ी हो गई। संजय जी ने ईशानी के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उसे मुस्कुराते हुए लाकर सोफे पर
और बिठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गए। सिंघानिया परिवार और कपूर परिवार सब कुछ ध्यान से देख रहा था कि तब आखिर संजय जी करना क्या चाहते हैं। संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशानी, आप भी हमारे सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। संजय जी की बात को सुनकर ईशानी ने अपना सर हिलाया। संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बचपन से अंश से प्यार करती हैं। संजय जी की बात सुनने परेशानी से सर झुकाकर सिर्फ हाँ में जवाब दिया। संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप अंश से अभी भी प्यार करती हैं? संजय जी की बात सुनकर ईशानी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशानी, हमें जवाब दीजिए बेटा। संजय जी से ज़्यादा तो ईशानी के जवाब का इंतजार घर में मौजूद सभी लोग कर रहे थे। सबसे ज़्यादा अंश। उसने इस वक्त कस के अपनी मुट्ठी बांधी हुई थी। ईशानी ने गहरी सांस लेकर बस अपना सर हिला दिया। वही ईशानी का जवाब सुनकर संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशानी, हम आपसे बहुत कहें बेटा, पर आप बुरा तो नहीं मानेंगे। ईशानी ने धीमी आवाज़ में कहा, अंकल, आप मेरे लिए मेरे पापा जैसे हैं। मैं कभी आपकी बात का कोई बुरा नहीं मान सकती। आपके दिल में जो है आप मुझे कह सकते हैं। संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पूरे परिवार ने और आपने 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी सारी गलती अंश के ऊपर डाल दिया। बेटा, आपने कभी सोचा है कि उस सिचुएशन में अंश ने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं था कि जिसके आपने उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी है। आप उन्हें बिना कुछ बताए, बिना कुछ एक्सप्लेन करने का मौका दिए उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पिछले 5 सालों से हमने हमारे अंश को टूटे हुए देखा है। 5 सालों में एक रात नहीं गई जब वह घर पर ठीक से सोया हो। आधी आधी रात को वह घर नहीं आता था। पिछले 5 सालों से हमने हमारे बेटे को गिल्ट में जीते हुए देखा है, जबकि उसकी गलती इतनी बड़ी ही नहीं थी। यहाँ तक कि जिस दर्द से वह गुजर रहा था उसी दर्द की वजह से भी नहीं पता थी। हमने हमारी संगीता जी को उसका इंतज़ार करते हुए रातों को जागते हुए देखा था। पिछले 5 सालों से ऐसा एक दिन नहीं गया जब हम लोग चैन से सो पाए हों। हमेशा चिंता लगी रहती थी कि आखिर अंश को क्या हुआ है जो वह इस तरह से बिहेव कर रहा है, पर उसने कभी मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की। तब हम हमेशा सोचते थे कि काश आप होती तो अंश अपनी सारी प्रॉब्लम आपको बता देता। हमें नहीं पता था कि असल में उसकी प्रॉब्लम की वजह भी आप ही थी। संजय जी की बात सुनकर ईशानी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। संजय जी आगे कुछ कहते उससे पहले ही ईशान ने चिल्लाते हुए कहा, अंकल, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी बहन को जो दिल में आएगा वह कहेंगे। ईशान ने इतना कहा ही था कि तभी सात्विक जी ने चिल्लाते हुए कहा, बदतमीज मत करो ईशान, चुपचाप सुनो जो कुछ भी संजय जी कह रहे हैं। सात्विक जी की डांट सुनकर ईशान चुप हो गया। वह गुस्से से संजय जी को घूरने लगा। वहीं ईशानी अभी भी हैरानी से संजय जी को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि संजय जी कहना क्या चाहते हैं। संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशानी, अगर आप अंश से प्यार करती थी और आप जानती थी कि अंश इतना नासमझ है, तो क्या आपने एक बार भी उसे बताने की कोशिश की थी कि आप उससे प्यार करती हैं? भले ही अंश आपको मना कर देता, पर क्या आपने एक बार भी कोशिश की? संजय जी की बात सुनकर ईशानी ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया, क्योंकि सच बात तो यह थी कि उसने कभी खुद की तरफ से कोशिश ही नहीं की थी, इस डरने की वजह से कि कभी प्यार के चक्कर में वह अपनी दोस्ती भी न खो दे। ईशानी का झुका हुआ चेहरा देखकर संजय जी ने उनका चेहरा ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, ईशानी, आप तो जानती थी न कि अंश एक नंबर का बेवकूफ़ है, तो फिर आपको उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने की ज़रूरत थी न बेटा। पर आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसकी स्टुपिडिटी करने का मौका दिया। आप यह भी जानती थी कि अंश रिया से प्यार नहीं करता, बल्कि बस मस्ती मजाक में अंश ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। फिर भी आपने उसे नहीं रोका, जबकि अगर आप एक बार कह भी देती तो भी अंश उसे छोड़ देता। यह बात भी आप जानती थी। हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आप उनसे कहती तो क्या उसे वह रिया को छोड़ नहीं देते? तो क्या अंश रिया को नहीं छोड़ता?
संजय जी की बात सुनकर ईशानी ने उनकी तरफ देखकर कहा, छोड़ देता। ईशानी की बात है सुनकर संजय जी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, फिर आप तब समझी क्यों नहीं कि पूरी दुनिया में उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप हैं। भले ही वह अपनी फीलिंग्स को समझता नहीं था, पर उसका दिल जानता था कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप हैं। अगर अंश अपने प्यार को कभी नहीं पहचान पा रहा था तो आपने उसे बताया क्यों नहीं कि आप उससे प्यार करती हैं। आपने सिर्फ अंश की बात का इतना बुरा मान लिया कि उसे हमेशा के लिए दूर चली गई। अपने यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं बताया कि अब बाप बनने वाला है। ईशान, अब आप हमें खुद बताइए कि अंश का हक नहीं था यह जानने का कि वह बाप बनने वाला है। एक माँ का हक बच्चों पर सबसे ज़्यादा होता है, पर क्या बाप का कोई हक नहीं होता? संजय जी की बातें सुनने के बाद ईशानी ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए अंकल। हमने अंश को उसकी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दी कि उसके बच्चों की बात। अंश कपूर का परिवार, सिंघानिया का परिवार उन दोनों को ही देखे जा रहा था। संजय जी ने दो प्यार से ईशानी का चेहरा अपने हाथों में भर के उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, ईशानी, हम यह नहीं कह रहे हैं कि गलती आपकी है, इसलिए रोना बंद कीजिए। संजय जी की बात सुनकर ईशानी ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। संजय जी ने मुस्कुराते हुए तरह से बिछड़कर प्यार होने के बाद भी कबूल नहीं कर पाया, यह गलती सिर्फ हालात की ही है। सनी और हम हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते थे बेटा, इसलिए जो हुआ उसे भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। संजय जी की बात सुनकर ईशानी ने अपने आंसू पोंछकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंकल भी मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं समझ गई कि गलती हालात की थी और कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में उनसे छुपाकर मैंने भी गलती की थी। पर अंकल, आप खुद सोच कर देखिए, जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ, अंश ने उसे एक गलती कहा था, तो फिर मैं किस मुंह से अंश को जाकर बताती कि उसे गलती का अंश मेरे पेट में पल रहा है। अब आप खुद बताइए अंकल, मैं क्या कहती। ईशानी ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ संजय जी से देखते हुए कहा। ईशानी की बात सुनकर इस बार संजय जी की भी बोलती बंद हो गई। वही अंश की आंखों में दर्द नजर आने लगा। उसने खुद को कोसते हुए कहा, मन ही मन कहा, आकाश में वह सब नहीं कहता आज हालात ऐसे ना होते मोटू, सब कुछ बदला हुआ होता, हम साथ होते, हमारे बच्चे हमारे दोनों के साथ होते, हमारे एक छोटी सी हैप्पी फैमिली होती। संजय जी को चुप देखकर ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, कब अब आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा क्या? काफ़ी अच्छे से मैनिपुलेट किया आपने मेरी बहन को, पर 5 साल पहले आपने परिवार से दूर रहकर एक बिजनेसमैन वुमेन बनकर वह इतना तो समझ गई है कि लोग किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, इसलिए यह ट्रिक उसे मत आजमाइए मिस्टर कपूर। ईशान के मुंह से मिस्टर कपूर सुनकर संजय जी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। तभी सात्विक जी ने गुस्से से कहा, ईशान, हमने आपसे पहले ही कहा है बदतमीजी करना बंद कीजिए, वरना आज हमारे हाथ से आप थप्पड़ खाएंगे। आप यह मत सोचिएगा कि आप इतने बड़े हो चुके हैं तो अपने बड़ों की इज्जत ना करें। क्या हमने आपको यही सिखाया है कि जो आप बार बार संजय के साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी की बात कर रहे हैं? सात्विक जी की बात सुनकर ईशान ने चुप हो गया। तभी ईशानी ने गहरी सांस लेकर कहा, संजय जी की तरफ देखते हुए कहा, देखें अंकल, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पता चल चुका है कि मेरे 3 बच्चे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ उनका खून का रिश्ता है। तो उन लोगों के बारे में जानने के बाद आप लोग भी उन्हें से मिलना चाहते हैं। अंकल, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम इस बात से है कि कोई मेरे बच्चों को मुझसे दूर ना करे। वह तीनों मेरी ज़िंदगी जीने की वजह हैं। उन लोगों के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इन 5 सालों में वह तीनों ने ही मेरे जीने का सहारा है। अंकल, शायद वह ना होते तो मैं टूट जाती, पर उनके चेहरे की वह है प्यारी सी मुस्कुराहट मुझे इनकरेज करती है कि आगे बढ़ाने की हिम्मत देती है। उनके लिए मैं खुद को इतना स्ट्रांग बनाया है अंकल कि अब किसी तूफान के आने से भी ईशानी सिंघानिया नहीं टूटने वाली। ईशानी की बात सुनकर संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशानी, हमें जो आपसे कहना था हमने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी बेटा। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्यार हम आज
अंश से करते हैं उतना ही प्यार आपसे करते हैं। शायद आपको यकीन नहीं होगा पर यह सच है। हमने हमेशा ईशान आपको ओम को, दक्ष को, कृष को अंश के बराबर ही माना है। हमारे लिए हमेशा से ही आप सभी हमारे बच्चे की तरह ही हैं। संजय जी की बातों को सुनकर ईशानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह अच्छे से जानती थी कि संजय जी जो कुछ भी कह रहे हैं सच है, क्योंकि संजय जी हमेशा ही एक बेटी चाहते थे। पर अंश के बाद संगीता जी का भी दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, जिस वजह से उनका बेटी का सपना अधूरा ही रह गया। पर संजय जी ने वह सपना ईशानी के साथ जिया था। बचपन में ईशानी सभी लोगों की लाडली थी, क्योंकि सभी दोस्तों के बच्चों में सिर्फ ईशानी इकलौती लड़की थी। अंश जो कि अब तक चुप था, उसने ईशानी की तरफ देखकर भरी आवाज़ में कहा, मोटू क्या तू सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा देगी? मैं पिछले 5 सालों से सज़ा भुगत रहा हूँ। मोटू प्लीज़ फॉरगिव मी। अब तो और तेरी बेरुखी, तेरा अजनबी जैसा बिहेवियर मुझे नहीं देखा जाता। मुझे पुरानी वाली मोटू चाहिए। लौटाने का क्या लेगी तू ईशानी? अंश की बात सुनकर ईशानी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंश उस ईशानी को मरकर 5 साल हो चुके हैं। वह एक झल्ली सी लड़की थी जिसके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं थी, जो अपनी ज़िंदगी सिर्फ मस्ती में जीती थी, सबको तंग करती थी। पर यह ईशानी पूरी तरह से अलग है। अंश इस ईशानी के ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। आई एम सिंगल मदर आज, और मुझे अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए खुद को बदलना पड़ा। और मैं खुश हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए मैंने खुद को बदला। इसलिए तू जिस मोटू की बात कर रहा है वह मोटू तुझे कभी वापस नहीं मिल सकती। अंश ईशानी की बात सुनकर अंश ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। सभी लोग चुपचाप उन दोनों को ही देख रहे थे। ईशान के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वह आगे बढ़कर अंश को ईशानी को से दूर करने ही वाला था कि तभी सात्विक जी ने गुस्से से कहा, अपनी जगह चुपचाप और रुको कि उनकी ज़िंदगी में क्यों दखल अंदाजी देना चाहते हो? उन दोनों की मर्जी है। वह दोनों जो चाहे कर सकते हैं। ईशानी की तुम्हारी बहन है, पर उसके अंदर इतनी समझ है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम बार बार इंटरफेयर मत करो। सात्विक जी की बात सुनकर ईशान रुक गया। भले ही उसे कितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, पर वह अपने पापा की बात नहीं टाल सकता था। वहीं अंश जो अपने सामने घुटनों के बल बैठा देखकर ईशानी ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। अंश ने गिल्ट भरी आवाज़ में कहा, अगर तू चाहे तो मेरी जान ले ले। मोटू सिर्फ एक गलती की वजह से पिछले 5 साल पर बात कर दिए मैंने। प्लीज़ फॉरगिव मी मोटू। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तेरी माफ़ी चाहिए। उस दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस वजह से मेरे मुंह से वह सब निकल गया। मोटू की तू सब कुछ भूल जा, क्योंकि मैं तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। एक तरफ दिल था कहता था कि तू मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड है से ज़्यादा है, पर दिमाग कहता था कि यह गलत है। दिल की और दिमाग के बीच में ऐसा कंफ्यूज हुआ मोटू कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया और क्या नहीं। मैं चाहता तो क्या था और क्या नहीं। मुझे पता है कि तुझे मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, यही सिर्फ सच है मोटू। उसे दिन जब मैं बाथरूम में था और तू वहाँ से मुझे छोड़कर चली गई, तब से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे बाहर निकाल कर तुझे क्या कहना है। काफ़ी मुश्किल के बाद मैं खुद को समझाया था कि जो कुछ भी हो गया मैं उसे कुछ नहीं बदल सकता। कुछ भी मैं तुझे बाहर आकर कहने वाला था, वह सुने बिना तू मुझे छोड़कर चली गई मोटू। इतना कहकर अंश ने आंसू भरी आंखों से ईशान की तरफ देखा और फिर ईशानी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मोटू आई लव यू वेरी मच। उसे इस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो भी मेरे दिल में है वह सिर्फ बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग्स नहीं है, प्यार की फीलिंग है। मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि मेरे दिल में तेरे लिए क्या है, पर मैं बस मानना नहीं चाहता था मोटू। शायद अगर मैंने मान लिया होता तो आज हमारी यह सिचुएशन नहीं होता। अंश की बात सुनकर ईशानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहा, उससे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। जो बात अंश के मुंह से सुनने के लिए वो 5 साल से तड़पती थी, आज वह बात अंश कह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या रिप्लाई देना चाहिए।
ईशानी फटी हुई आंखों से अंश को देख रही थी। जहाँ तक कि सिंघानिया परिवार और कपूर परिवार भी हैरानी से अंश को देख रहा था, पर कहीं न कहीं उन लोगों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि बचपन से ही वह लोग ईशानी और अंश की शादी करना चाहते थे। इस वक्त भी उन दोनों की शादी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिवाय ईशान के। ईशान गुस्से से ईशानी के पास बैठे अंश को देख रहा था, जो कि ईशानी के हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से सहला रहा था। अंश ने खुद को संभाला और एक भारी आवाज़ में कहा, मोटू लव यू वेरी मच। आज मैं नहीं, शायद बचपन से सब समझ नहीं पा रहा था पर अब मैं श्योर हूँ कि मेरे दिल में तो जो तेरे लिए है वह सिर्फ बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग्स है, बल्कि वो प्यार की फीलिंग है। मैं जानता हूँ कि जो गलती थी उसके बाद तो मुझे नहीं बता सकती थी कि तू प्रेग्नेंट है, क्योंकि तूने बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा था कि जो हमारे बीच में हुआ वह गलती थी। अगर तू मुझे बताती कि तू प्रेग्नेंट है तो यह तुम्हारे और बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक चोट होती। हाँ, मुझे बुरा लगा कि तूने नहीं बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ, पर जब मैं तेरी सिचुएशन से सोच कर देख रहा हूँ तो मुझे तो बिल्कुल भी गलत नहीं लग रही है। जो कुछ भी तूने किया वह बिल्कुल सही है मोटू। बस मुझे एक चांस दे दे मोटू। मैं तेरे साथ, अपने बच्चों के साथ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक हैप्पी छोटी सी फैमिली। आई लव यू मोटू, प्लीज़ फॉरगिव मी, गिव मी वन चांस। आई विल मेक श्योर इन फ्यूचर हम सब साथ होंगे। बस मुझे एक चांस दे दे मोटू, सिर्फ एक। ईशानी हैरानी से अंश को देख रही थी। उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। जो बात वह हमेशा से अंश के मुंह से सुनना चाहती थी, वो आज वह बात अंश के आखिर कह ही दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी उसके कानों पर छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ पड़ी, जो सीढ़ियों से उतर रही थी। उनकी आवाज़ में गुस्सा भी झलक रहा था। सभी लोगों ने पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा। तीनों भाई बहन एक साथ खड़े थे। तीनों के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था।